देना, एक बुक देना मेरे को, कोई दे दो, अभी एक क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा एक्सरसाइज का, सबने ट्राई तो किए है ना, फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, साथ साथ नोट करना आप। 1 किलोग्राम का ब्लॉक लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसको हमने रख दिया यहाँ पे इन ए ट्रक। ओके, ट्रक बनाना पड़ेगा, इन ए ट्रक। ये अजीब सा ट्रक है और इसके ऊपर ये हमने एक बॉक्स को रख दिया बॉक्स को। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू स्टैटिक इज 0.6 given if the acceleration of the truck is 5 meter per second square. Calculate the frictional force on the block is जेन्युइन डाउट है, ये आपका डाउट हो सकता था। आज ना आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे, क्या लिखा है ये मैंने, स्यूडो फोर्स, पी साइलेंट होता है तो सूडो मत कह रहा है। और बेटा आओ जल्दी आओ, इसका नाम है, इसका एक और नाम भी है स्यूडो फोर्स या फिक्शियस फोर्स। या मैं ये कह सकता हूं नॉट रियल फोर्स, अनरियल फोर्स। इमेजिनरी भी वर्ड यूज कर सकता हूं, इमेजिनरी फोर्स। सुनना ध्यान से इस बात को बेटा, आवाज आ रही है आप बच्चों को जो कनेक्टेड है? यस सर। मैसेज पे लिखो। एक बार यहाँ से साउंड कर लो, अब बोलो बेटा, अब आएगी मेरे को आवाज। आती आ रहे ना, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, स्यूडो फोर्स सुनो। एक तो स्यूडो फोर्स उस बॉडी पे लगेगी जो बॉडी किसी मूविंग बॉडी के ऊपर है, जो बॉडी किसी मूविंग बॉडी के ऊपर है। माने इधर देखो, आवाज बंद कर लो, आवाज बंद कर लो। जो बॉडी किसी मूविंग बॉडी के ऊपर, अब मूविंग बॉडी कौन है? ट्रक। कौन मूव कर रहा है? बोलो, ट्रक मूव कर रहा है। और किस बॉडी की मैं बात कर रहा हूं? जो बॉडी उसके ऊपर है, कौन है वो? बॉक्स है। स्यूडो फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगेगी, इस बॉडी के अगेंस्ट लगेगी ऊपर वाली बॉडी। एक्चुअली है क्या, इनर्शिया की बात कर रहे हैं। ट्रक की कोशिश क्या है? नीचे से निकलने की है, तो बॉक्स पीछे की तरफ जाने वाला है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, उसी को हम स्यूडो फोर्स बोल देते हैं। एक तो स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। और कितनी लगेगी? मास इंटू एक्सेलरेशन जितनी लगेगी। मास जिस बॉडी पे लग रही है उसका मास, और एक्सेलरेशन नीचे वाली बॉडी की, वो कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? वो जा रहा है 5 एक्सेलरेशन से। कितने से जा रहा है?
5 से। तो स्यूडो फोर्स कितनी लगेगी इस डायरेक्शन में? 5 न्यूटन। देखो ये कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनो, जो बच्चे कंपटीशन के उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, स्यूडो फोर्स किस पे लगेगी? जो बॉडी एक्चुअल में चल रही है उस पे नहीं, उस चलने वाली बॉडी के ऊपर रखी हुई बॉडी पे लगेगी। किस डायरेक्शन में लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। एक्चुअली है क्या स्यूडो फोर्स? ट्रक नीचे से निकल रहा है तो ये वाला बॉक्स पीछे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए ना। वो जिस फोर्स से जाना चाहिए उसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। एक्चुअल में ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अगर मैं इसको, इसके मोशन को ना स्टडी करूं तो मेरे लिए क्या होगा? ये 5 न्यूटन से पीछे जा रहा है। अगर कभी आपने एक मूविंग बॉडी में, मान लो आप बस में हो, आपके पैरेलल में एक बस खड़ी है, बिल्कुल पैरेलल में वो चल रही है ना, तो आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हो, अपीयर होता है ऐसे। ये स्यूडो रिएक्शन होता है। अब ऊपर वाले बॉक्स पे स्यूडो फोर्स कितनी लगी? 5 न्यूटन। अब ये बॉक्स को क्या करेगी? पीछे की तरफ खींचेगी। तो बॉक्स को रोकने के लिए यहां पर क्या आएगी? फ्रिक्शनल फोर्स। बॉक्स को रोकने के लिए कौन सी फोर्स आएगी? फ्रिक्शनल। अगर तो फ्रिक्शनल फोर्स, पहले तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो कितनी है। आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है म्यू आर। आर यहाँ पर क्या बनने वाला है? एम जी, इसका वेट, और ये नॉर्मल रिएक्शन आर। जी की वैल्यू इसने कितनी ली है? 10 ले लो, चलो इसने बताया नहीं। म्यू मेरे पास कितना है? 0.6। मास कितना है? 1, 10। तो मेरे पास 6 न्यूटन की तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पड़ी है। लेकिन क्या 6 लगेगी जब इधर 5 है? तो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगी। तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी? 5 न्यूटन। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 न्यूटन। दिस इज योर। एक बार इसी पे डिस्कशन और करेंगे बेटा, इतना नोट कर लो, मैं एक दो सम और लेता हूँ ताकि आपको स्यूडो फोर्स कब यूज करनी है और कैसे यूज करनी है वो पता चल जाए। हाँ, फिर एक्सेलरेट करेगा ना, उधर को जाएगा। अगर स्यूडो फोर्स 7 न्यूटन होती और लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 होती तो बॉक्स क्या होता? ट्रक के विद रिस्पेक्ट अपने आप पीछे जाता, या तो पीछे किसी स्पोर्ट पे रुक जाता, या बॉक्स नीचे गिर जाता, या बॉक्स नीचे गिर जाता। जैसे ये एक बॉडी है, कोई भी बॉडी आप अपने हाथ में ले सकते हो, प्लेट टाइप, उसके ऊपर आप कोई और बॉडी को रखो। अब मैं चला इसको रहा हूँ, एक्सेलरेट में इसको कर रहा हूँ, मेरा हाथ नीचे वाली बॉडी पे है, मैं नीचे वाली बॉडी को चला रहा हूँ, ऊपर वाली बॉडी नहीं जा रही ना। लेकिन क्या हमेशा नहीं जाएगी? नहीं। जब मैंने इसको फास्ट किया तो इस पे स्यूडो फोर्स फास्ट होगी, वो फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, तो साइड पे आके गिर गया ना। तो हमेशा बॉडी रुकेगी जरूरी नहीं है। मैं एक तो एग्जांपल और लेता हूँ बेटा, लाइव क्लास में आना शुरू करो सब बच्चे, कुछ एग्जांपल मुझे दिखाने पड़ते हैं जो आप ऑनलाइन पे देख नहीं पाते। तो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ एक और सम की फॉर्म में। जैसे यहाँ बनाते हैं, ये एक बॉडी है, रेलवे ट्रैक पे ना ऐसी रेल कार्स होती है जो रेलवे ट्रैक पे चलती है, चलो कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर मैंने एक बॉडी को रख दिया ऐसे। सुनो बेटा, सुनो इधर, ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। इसका मास है, ऊपर वाली का मास है 2 kg, नीचे वाली का है 50 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू स्टैटिक। देखो दो होते हैं म्यू, अब आज मैं दोनों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो।
एक होता है म्यू स्टैटिक, एक होता है म्यू काइनेटिक। जब बॉडी नहीं चलती तो म्यू स्टैटिक लगता है, जब बॉडी चलने लग जाती है तो फिर म्यू काइनेटिक लगता है। दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। अगर अलग होंगी तो म्यू स्टैटिक बड़ा होगा म्यू काइनेटिक से। म्यू काइनेटिक मैं मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ 0.5। आपको याद होगा जब मैंने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताया था तो ये ग्राफ बताया था, काइनेटिक फ्रिक्शन कम बताई। तो जैसे ही बॉडी चलेगी तब आपको फिर ये यूज नहीं करना, ये यूज करना। अगर बॉडी चलेगी नहीं तो आपने इसी से चेक करना। अब मुझे ये देखना है कि क्या बॉडी चल रही है या नहीं चल रही, ये वाली बॉडी। अब पहले आप निकालो लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो होगा म्यू स्टैटिक mg। म्यू स्टैटिक कितना 0.6, जी को ले लो 10, म्यू स्टैटिक इज 12 न्यूटन। लेकिन स्यूडो फोर्स कितनी आ रही है, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स इसके अपोजिट आएगी और वो मास इनटू ये वाली एक्सेलरेशन आएगी। स्यूडो फोर्स इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन है। रोकने वाली फोर्स कितनी है 12 न्यूटन। क्या बॉडी रुकेगी? तो ऊपर वाली बॉडी पीछे मूव करेगी। अब ऊपर वाली बॉडी जब पीछे मूव कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी वो निकालना है। ऊपर वाली बॉडी पे स्यूडो फोर्स कितनी लग रही है 20 न्यूटन। क्योंकि बॉडी अब चल रही है तो फिर आपको म्यू काइनेटिक लगाना है। एक बार ये, इससे तो आपने ये चेक करना है कि बॉडी चल रही है या नहीं चल रही। अगर बॉडी मोशन में आ गई फिर तो स्टैटिक खत्म हो गया। फिर आप ये भी पहले निकाल के रखो कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी। म्यू काइनेटिक mg 0.5 2 इंटू 10, ये आपके पास होगी 10 न्यूटन। ये वाली फोर्स कितनी होगी 10 न्यूटन। कितनी होगी बेटा ये फोर्स 10 न्यूटन। एक बार मैं बच्चे चेक कर लूं कौन कौन से हैं। शाइन आप कनेक्टेड हो? यशिका दो दो से कनेक्टेड हो? एक आपने किससे शेयर किया हो? मानसी के पास, कोई बात। अब 20 न्यूटन और 10 न्यूटन में कौन एक्सेलरेट करेगा? 20 एक्सेलरेट करवाएगा ना। तो कितनी एक्सेलरेशन आएगी आप ही बताओ बाय मास। आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाली बॉडी इस ट्रक के ऊपर या इस बॉडी के ऊपर पीछे की तरफ जा रही है किस एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड जा रही है ना। या रिपीट करो पूरा कंसेप्ट जिसमें म्यू काइनेटिक भी आ गया था वो वाला। देखो इधर सब लोग आराम से करो, चाहे आज पूरे लेक्चर में एक ही क्वेश्चन समझो, बट ये कंसेप्ट आपके माइंड में आना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ये कोई मूविंग बॉडी है, इसके मास का कोई रोल नहीं है, चाहे मैंने 50 किलोग्राम दे दिया। इसकी एक्सेलरेशन मैंने कितनी दी थी अभी 10 मीटर पर सेकेंड के। इसके ऊपर एक बॉडी है 2 किलोग्राम की, 2 लिया था ना। इसके ऊपर स्यूडो फोर्स कितनी लग रही है, इसका मास और नीचे वाले की एक्सेलरेशन लेनी है आप स्यूडो फोर्स के लिए। वो आपके पास लग रही है 10 न्यूटन, 20 सॉरी 20 पीछे की तरफ लग रही है। इतना ठीक है। अब पहले तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा, उसके लिए मुझे चेक करना है। म्यू स्टैटिक से लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ वेट के बराबर होगा। और वेट कितना होगा 2 इंटू जी। इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास
12 न्यूटन की लिमिट आ गई, जो आपकी पॉकेट में मनी थी, और खर्चा कितना है 20 का, पैसे कितने हैं 12। क्या करेगा शॉपकीपर? भगा देगा या आप हार जाओगे। अब ये बॉडी चलेगी, बॉडी चलेगी ना, यस और नो? अब जब बॉडी चलेगी तो म्यू स्टैटिक का कोई रोल नहीं रहा, इसको अपोज करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करेगी, उसके लिए अगर तो म्यू काइनेटिक नहीं दिया फिर तो दोनों बराबर ही होंगे, फिर तो आप यही लेके चलो। बट अगर उसने स्पेशली मेंशन किया है कि म्यू स्टैटिक 0.6 म्यू काइनेटिक 0.5, तो फिर रोकने वाली फोर्स म्यू काइनेटिक होगी। जैसे ही मोशन में आ गई बॉडी, फिर ये 10 न्यूटन इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो अब ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर दो फोर्सेस है, एक 20 जो उसको पीछे लेके जा रही है, एक 10 जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। रोक नहीं पाएगी ना, छोटी है, तो नेट फोर्स कितनी लगी फिर? तो ऊपर वाली बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी हुई फिर? 5 मीटर पर सेकेंड के किस डायरेक्शन में? इधर, इधर होगी ना, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को और लंबा करता हूँ। जैसी बॉडी चलेगी ट्रक के ऊपर, मान लो यहां से और यहां तक का डिस्टेंस मैंने आपको दे दिया 2 मीटर, तो धीरे धीरे ये 2 मीटर भी क्रॉस कर जाएगी, अल्टीमेटली क्या होगी? ट्रक से नीचे गिरेगी। अब क्वेश्चन आएगा, आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी सेपरेट फ्रॉम द ट्रक? कितने टाइम के बाद? सुनो इधर, आज सुनते जाओ मेरी बात, नोट करते जाओ। आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी सेपरेट फ्रॉम द ट्रक? तो उसका टाइम कैसे निकालेंगे? काइनामेटिक्स में आ गए हम। बॉक्स कहां से शुरू हुआ? u0 से। बॉक्स को एक्सेलरेशन कितनी मिल रही है ट्रक के विद रिस्पेक्ट? 5। कितना डिस्प्लेसमेंट बॉक्स ट्रैवल करे कि वो नीचे गिर जाए? 2। अगर इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा तभी नीचे गिरेगा, ये नहीं, ये अगर यहाँ पहुंचेगा तो भी बॉक्स अभी ऊपर है, तो मैंने इस सेंटर से 2 मीटर लिया है। अगर इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा तो उसके बाद इसका बैलेंस लूज होगा ही होगा और ये नीचे गिरेगा। तो टाइम निकालना है, तो यहाँ पर मैं फिर वापस किस में आ गया? काइनामेटिक्स में आ गया। काइनामेटिक्स आपको 12 तक नहीं छोड़ेगा। 12th में जब आप इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स को डील करोगे तब भी उसके ऊपर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी पूछ लेंगे, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप लगा दो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। यू मेरा 0 है, हाफ 5 टी स्क्र, ये 2 2 4 4/5, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया? √4/5 सेकेंड। √4/5। स्यूडो फोर्स कब लगानी है? जब कोई बॉडी किसी मूविंग बॉडी के ऊपर हो, ये ध्यान रखना है, और कहीं नहीं लगती स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सरलेटेड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगती है। जब एक फ्रेम एक्सरलेट कर रहा है दूसरी बॉडी उसके ऊपर है, तो वो उसको, वो नीचे से निकलने की कोशिश करेगा तो इधर एक पुश मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसी फोर्स को, क्योंकि ये कोई रियल फोर्स नहीं है, इसको कोई लगा नहीं रहा, ये अपने आप लग रही है इसके चलने से, इसलिए हम इसको फिक्शियस, इमेजनरी, वर्चुअल, अनरियल या स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दो सम और लेते हैं, एक दो कंसेप्ट और लेते हैं, फिर मैं डाउट पे भी आ रहा हूँ साथ साथ। कई बार आपको पता है क्या कहेंगे? ये फर्श है या ग्राउंड है, कहेंगे क्या? आप नॉर्मली देखते ही हो, आज भी करना जाके, आपके हाथ में कोई बॉक्स है या आपने एक बॉक्स को इस ग्राउंड पे रख दिया और जिसका आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जब तो मैं एक ही देता हूँ 0.5 या 0.6, तो फिर म्यू स्टैटिक भी यही है और म्यू काइनेटिक भी यही है, फिर कंफ्यूजन नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको इनिशियली हिट कर दिया, आपने पैर से इसको किक कर दिया, जोर से मार दिया, और इसको वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड।
आपने एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, जैसे मेरे हाथ में ये डस्टर है और मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, लेकिन ये कुछ डिस्टेंस दूर जाके रुक गया, रुका ना, किसने रोका इसको? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन भी यही कि कितनी दूर जाके रुकेगा। ये वाली बॉडी जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये कितना डिस्टेंस चल के रुकेगी। मैं मान लेता हूं कि ये बॉडी यहां पर जाके रुक गई, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी? तो काइनामेटिक्स में फिर आ गए हम, हमारे को क्या दे दिया, u प्लस 10 मीटर पर सेकंड, हमें क्या पता चल गया, v 0। अब जो एक्सेलरेशन थी ना यहाँ, वो रिटार्डेशन थी, रोकने वाली एक्सेलरेशन। हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो होती है म्यू एम जी, इस केस में म्यू एम जी होगी, नॉर्मल एम इसका आप ले लो 2 किलोग्राम। सर आपकी आवाज नहीं आ नहीं रही आवाज? आ रही है सर। सर कट रही है। बेटा वो नेटवर्क का इश्यू होता है, जब कटती है ना आवाज तो थोड़ा सा वेट करोगे तो सेट हो जाएगी। अभी आ रही है ठीक? यस सर। ओके। यस। जब मैंने बॉडी को फेंका तो इस बॉडी को उसी वक्त एक फोर्स ने रोकना शुरू किया, जो किसके इक्वल थी, म्यू एम जी थी ना। और फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जिसने रोका म्यू जी, तो नेगेटिव में ले ले रोकने वाली को, रोकने वाली एक्सेलरेशन तो रिटार्डेशन होती है। तो आपके पास रिटार्डेशन कितनी आ गई, माइनस के अंदर म्यू जी, म्यू कितना 0.5, जी कितना 10। तो ये देखो ये आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, इट बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या ये सिंपल काइनामेटिक्स का क्वेश्चन नहीं बन गया? तो आप क्या लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू, नहीं ये नहीं, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। v यहाँ पर अपने पास कितना था, 10, 100। u कितना था, सॉरी v तो 0 था, v तो 0 था, u कितना था 100, 5 इंटू एस। तो s आपके पास कितना मीटर आ गया बेटा? अब आप में से यस नो में बता दो किस किस को ये समझ नहीं आया। पहले तो ये तो किसको समझ में आ रहा है जो क्लास में, हाथ खड़ा करो पूरी। हाँ होगा, आप समझ में आ गया ना। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब किसी बॉडी को आप स्लिप कराओगे या फेंकोगे, उसको रोकेगा म्यू जी, उसको रोकेगा म्यू जी, और इंक्लाइन प्लेन में रोकेगा म्यू जी कॉस थीटा। वो मैंने कल ही आपको बताया। तो ये जो बच्चे कनेक्टेड है बेटा, किस किस को समझ में आ गया ये? सर आर्यन। सर गरिमा। सर हर्षित। बोलते जाओ। सर टीशा। ईशा, डोनल, कुहू, सर महक। महक को भी। सर डोनल। सर कुहू। एक सम करो फिर सारे, एक सम ट्राई करो, आज प्रैक्टिस करते हैं बेटा, सो दैट कि कल ये एक्सरसाइज होनी शुरू हो जाए। एक बॉडी को हमने इस डायरेक्शन में फेंका 50 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी? कितने टाइम के बाद? यह आपको निकालना है टाइम। मास इज 5 किलोग्राम and coefficient of friction is 0.4. After what time its velocity remain या becomes 30 meter per second?
u कितना 50, v कितना 30, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगी म्यू जी, और ये कितना -4 मीटर पर सेकेंड। बस अब तो सीधा आंसर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल लो। 30 इज इक्वल टू 50 माइनस 40, बिल्कुल सही कह रहे हो। आफ्टर 5 सेकेंड यू विल गेट इट। 5 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा। कर लोगे क्या सब लोग? क्वेश्चन नंबर 2 था क्या डाउट? कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नव्या पढ़ो इसको। बेटा इसका मतलब समझ लो, 5 मीटर इन एवरी, इट मीन्स ये 5 है और ये 13। हर 13 मीटर चलने पर आप 5 मीटर ऊपर हो जाते हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको साइन थीटा दिया हुआ है 5/30। इस चीज को आप नोट करो। कई बार ऐसे भी लिखा होता है 5/13, तो भी आपने 5 को परपेंडिकुलर लेना है, 13 को हाइपोटेन्यूज। आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे जा रहे हो ना, तो आप 13 मीटर चलते हो तो आप 5 मीटर ऊंचा हो जाते हो। यहाँ से आपका साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा से आप कॉस थीटा बना सकते हो। ये आप 9-10 से फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। पाइथागोरस से 12 आ जाएगा बिल्कुल। पाइथागोरस से 12 हो जाएगा कॉस थीटा, चाहे आप पाइथागोरस से निकाल लो 12/30। अब क्वेश्चन आसान नहीं हो गया बच्चों? अब वो कह रहे हैं कि 20 किलोग्राम जस्ट स्लाइड डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? जस्ट स्लाइड डाउन का मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया। एंगल ऑफ रिपोज क्या था? एक बॉडी को रखे तो वो जस्ट स्लाइड डाउन करे, वो तभी पॉसिबल है जब एम जी साइन थीटा को किसके बराबर कर दें? म्यू एम जी कॉस थीटा। ये तभी पॉसिबल था जब एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, विच मीन्स टेंजेंट थीटा इक्वल टू म्यू। ये कल एंगल ऑफ रिपोज में भी किया था हमने। यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? म्यू की। टेंजेंट थीटा क्या होगा? 5/12। आंसर आ गया। टेंजेंट थीटा 5/12। रिपीट कर देता हूँ, एक बार नोट कर लो सारे, फिर रिपीट कर दो। देखिए, जब उसने अपने को ये कहा ना 13 मीटर इन 5 या 5 इन 13 कहता, तब भी यही मतलब था। 5 ये साइड है और 13 ये साइड। 5 ये साइड है और 13 ये साइड। उल्टा तो ट्रू हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये साइड 13 हो और ये वाली साइड 5, इसको मिल ही नहीं सकती। तो हमेशा ये बड़े वाली साइड हाइपोटेन्यूज रहेगा और छोटे वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये वाली साइड कितनी निकल गई? 12। पाइथागोरस लगाओगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर का रूट 12। अब उसने ये भी कह दिया कि बॉडी प्लेस इज जस्ट टू स्लाइड डाउन। नीचे लाने वाली फोर्स कौन सी होती है? जब ये फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा के जस्ट इक्वल या ज्यादा हो, तभी बॉडी मोशन में आती है। उसने कहा जस्ट, एक्सेलरेशन की बात नहीं की, तो मैं यहाँ इक्वल का साइन ले लूं। इक्वल का साइन लिया तो एम से एम कट गया,
जी से जी गया तो म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, टेन थीटा के, और टेन थीटा यहाँ पर किसके इक्वल है, पाई बाय सॉल्व। अगला डाउट बोलो बेटा। सर 4 हाँ, मैंने आपको बताया हुआ बेटा, 120 किलोग्राम फोर्स जब भी आए, इसको आप जी से मल्टीप्लाई करके न्यूटन बना सकते हो। ये किलोग्राम वेट भी यही होता है, 120 किलोग्राम वेट। न्यूटन के सेकंड लॉ में या फर्स्ट लॉ में मैंने बताया था फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट। तो अगर केजीएफ में लिखा हो ना, तो आप उसको जी से मल्टीप्लाई करके न्यूटन बना लिया करो, फिर हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन। आप पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। देखिए वेट कितना है, वेट है वेट कितना है, 120 किलोग्राम फोर्स, इसके न्यूटन बनाओ, 120 इंटू जी ले लेता हूँ न्यूटन। अब जो बॉडी का वेट होता है वही बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन भी होता है ग्राउंड पे। तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास कितना आ गया, 120 इंटू जी न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, म्यू आर, 120 जी, म्यू आपको कितना दिया है इसमें, 0.4। अब ये कितनी रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, मास इंटू ए, मास तो ये 120 रह गया ना, तो आप जी को मैं एक बार 10 ले लेता हूँ, तो रिटार्डेशन मेरे पास कितनी आ गई, 4। रिटार्डेशन 4 आ गई। इसने क्या पूछा था, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो निकाल ही लिया था मैंने, फिर ये इसकी जरूरत नहीं है मुझे रिटार्डेशन की। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो म्यू आर से, 0.4, और आर मेरे पास कितना है, 120 जी, जी को ये ले लो, तो ये 480 होगा आंसर इसके आसपास। तो उसने भी तो केजीएफ में आंसर दिया ना, न्यूटन में नहीं दिया वो। आप न्यूटन में दे दो, अगर आपको केजीएफ में करना है तो आप जी से डिवाइड कर दो, फिर आपका 48 आ जाएगा। आप, उसने क्या आंसर दिया ये तो आपको एग्जाम में नहीं पता होगा ना, तो आपका आंसर बस 480 न्यूटन है। अगर ऑप्शंस आते हैं 4, उसमें केजीएफ में है, तो फिर आप इसको 9 पर मतलब जी से डिवाइड कर दो, तो आपका 48 केजीएफ आ जाएगा। जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप केजीएफ को न्यूटन में लेके आते हो, जी से डिवाइड करते हैं तो आप न्यूटन को केजीएफ में लेके आते हो। इसने आंसर किलोग्राम फोर्स में दिया है, हम निकाल रहे हैं 480 न्यूटन, वो भी सही है। आप चाहो तो उसको किलोग्राम फोर्स कर लो 10 से डिवाइड करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 केजीएफ। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो बेटा डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 किसका है, देखो ये किसका किसका डाउट है, 4 सभी का ही ऑलमोस्ट। 4 सुनो, अब हो जाएगा, देखो अब आपको मैंने कंसेप्ट बताया ना अभी, ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड v। एक ऑटोमोबाइल है वो v स्पीड से मूव करे, v। If the coefficient of friction between the tire and road is mu, show that the shortest distance। अब तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0। रिटार्डेशन कितनी होगी, म्यू जी। तो क्या ये एस नहीं निकाल सकते, अभी मैंने करके दिखाया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, वी कितना 0, u की जगह पे इसने v लिया हुआ है, वी स्क्वायर, और 2 माइनस म्यू जी, s माइनस से माइनस कट गया, s कितना आ गया, वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। देखना क्या आंसर है।
आज वाला कंसेप्ट से हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोकने के लिए आपको माइनस म्यू जी लगेगा और इंक्लाइन प्लेन पे माइनस म्यू जी कॉस थीटा लगेगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। फोर्थ के बाद 6 का आंसर सही नहीं आ रहा। 6 पढ़ दो बेटा, रीड करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आज वाले कंसेप्ट पे है। आपने 7 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो और आप 10 मीटर में रुक रहे हो, तो शो क्या करना है कि जो आपको रेजिस्टेंस टू द मोशन, रेजिस्टेंस टू द मोशन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास क्या होगी, न्यू एम जी। अब यहाँ रिटार्डेशन कहाँ से आएगी, माइनस म्यू जी से आएगी। यहाँ से मैं म्यू जी निकाल लूँ, 0 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ट्वाइस माइनस का म्यू जी इंटू एस, माइनस से माइनस कट जाएगा, म्यू जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, ये रहा, और नीचे 2 इंटू 10, यस और नो, यही आएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, 49/20, जी को जी रख लो आप, सॉरी म्यू जी की वैल्यू है ना, ये पूरे म्यू जी की वैल्यू कितनी आई थी, इसके साथ एम आ गया, यही आया ना मेरे पास, यही फोर्स ने रोका होगा। अब बॉडी का वेट कितना होता है, बॉडी का वेट होता है एम जी, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 ले लें क्या, क्योंकि ये 49 में है तो मैं 9.8 से इजी आ जाएगा, इसको मैंने ले लिया m इंटू 9.8, दोनों को डिवाइड करके रिलेशन बना लिया था, फोर्स को वेट से डिवाइड करो, m से तो m कट जाएगा, 49/20 और नीचे क्या आएगा 9.8, डेसिमल को कट करेंगे तो ऊपर 10 बन जाएगा, इसको इससे काटा 2, इसको इससे काटा 2, तो मेरे पास F/W क्या आ गया 1/4, और F क्या आ गया वेट का 1/4। दोबारा देखो इस क्वेश्चन में, इसमें क्या क्या दिक्कत थी, दोबारा से देखो फिर नोट कर लेना कोई बात। 7 की स्पीड से आप जा रहे हो और आप 10 मीटर में रुक जाते हो, तो आपको रोकने वाली रिटार्डेशन क्या थी, चलो आप रिटार्डेशन ही निकाल लो, 0 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2as कर लेते हैं, तो रिटार्डेशन निकाल लेते हैं, वही म्यू जी के इक्वल ही होगी। ये मेरे पास कितना बन गया a 49/20 आ गया, तो जो फोर्स जिसने रोका वो फोर्स कितनी थी 49/20 m फर्स्ट। अब हमारा वेट क्या होता है m इंटू जी 9.2, इन दोनों में रिलेशन निकालना, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, m से m कटेगा, सब कुछ सॉल्व करके 1/4 आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आया, ये फोर्स वेट से 1/4 लगे, दिस इज क्वेश्चन। फोर्स जो लग रही है वो वेट का 1/4। वाणी समझ में आ रहा है, उधर कौन है आपके साथ, कौन बेटा, हाँ वंशिका, कई दिनों बाद आए हो ना क्लास में, कल भी आए थे, ओके। मान्या समझ में आया ये, मानसी आपको,
नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट डाउट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ मैं, डाउट्स भी ले रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। आज का होमवर्क भी सेम रहेगा, बट जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो भी कर लेना। 13 तक ट्राई करना है इसको, 13 को छोड़ देना एक बार, 12 तक ट्राई करना, दोबारा से ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेन वेइंग 1000 क्विंटल। आपको पता है 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। और 1 टन में कितने होते हैं? ये भी पता होना। एक ट्रेन है, एक मिनट पहले ये देख, एक ट्रेन है जिसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8। 1000 क्विंटल इज रनिंग ऑन ए लेवल रोड विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। मास कितने? 100 किलोग्राम। इसके भी आप क्या बना लिया करो, मीटर पर सेकंड बना लो। 5 से मल्टीप्लाई, 18 से डिवाइड। आप एसआई सिस्टम में करो, इसके भी आप क्या बना लो, 20 मीटर पर सेकंड। अब इस स्पीड से एक ट्रेन दौड़ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है इसके साथ? इफ द फ्रिक्शनल फोर्स अमाउंट्स 50 ग्राम वेट पर क्विंटल। देखो ग्राम वेट आ गया ना, इसको 980 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो ग्राम के आप डायन बना दो। ग्राम वेट था, सीजीएस में था। अगर तो ये किलोग्राम वेट होता तो मैं 9.8 से मल्टीप्लाई करता। ये है ग्राम वेट, तो मैंने इसके डायन बनाए हैं अभी। और डायन से न्यूटन बनाना आसान है। वो कैसे? 50 इंटू 980 इंटू 10⁵ न्यूटन। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵। एक डायन में कितने न्यूटन होते हैं? 10⁻⁻⁵। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो 50 किलोग्राम वेट पर क्विंटल है, और ये एक ही क्विंटल का था। एक ही क्विंटल का था ना इसका मास, कितना क्विंटल था? सॉरी 1000 क्विंटल था क्या? ये 1000 क्विंटल मींस इसका मास था कितना किलोग्राम। एक क्विंटल पे ये फोर्स लगेगी, तो 1000 पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी? 1000 इंटू 50 इंटू 980 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो ट्रेन चले। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि इतने ग्राम वेट, उसके मैंने बनाए पहले डायन फिर न्यूटन, इतने न्यूटन पर क्विंटल पे लग रहा है, और वेट कितना है? 1000 क्विंटल। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ गई? ये आ गई ना ये। अगर मैं जी को 10 लेता ना तो इसको 1000 लेता था, लेकिन एक बार मैंने 980 ले लिया। अब क्या निकालना क्या है इसमें? फाइंड द पावर। पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स ये और वेलोसिटी ये, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। जितनी फोर्स आपको रोक रही है, कम से कम उतनी फोर्स तो आपको लगानी पड़ेगी ना, तभी चलोगे। और आप चल भी रहे हो 72 किलोमीटर पर आवर से, तो कितनी पावर इंजन को लगानी है? फोर्स इंटू। बस ये यूनिट कन्वर्जन का गेम था इस क्वेश्चन में। इसको आप सिंप्लीफाई करना और उसके बाद आपका आंसर आएगा। कर सकते हो ये? टाइम देखो कितना हो, 53। और कोई डाउट है जो लेना है? लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, 9। ऑटोमोबाइल ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट
accelerate at the maximum rate possible without slipping with mu 0.5 if one of the wheel are driven and half the weight of the automobile is posed on the wheel. How much time is required to reach a speed? Kinematics है बेटा. आपको मैं हिंट देता हूँ, ट्राई खुद करना. एक ऑटोमोबाइल का वेट है m, मास m है. Start from rest u0 and accelerate at maximum rate possible. Okay, mu की वैल्यू कितनी है? 0.5. mu की वैल्यू कितनी है? 0.5. If only the rear wheel are driven and half of the weight of the automobile is posed on the wheel. अब रियर व्हील होते हैं पीछे वाले व्हील, जो दो पीछे व्हील होते हैं वो यही चलाने हैं अपने को. अगले तो अपने आप ही चलेंगे क्योंकि ये चल रहे हैं. इनके ऊपर हाफ मास है, हाफ वेट. तो mg/2 का नॉर्मल रिएक्शन इसको फ्रिक्शनल फोर्स देगा. म्यू mg/2 लेना आपने. फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लेना है? म्यू mg/2. अब जब व्हील घूमते हैं ना, व्हील ऐसे घूमते हैं, व्हील की टेंडेंसी पीछे जाने की है तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगती है. तो इसको एक्सेलरेट भी कौन करवा रही है? फ्रिक्शनल फोर्स करवा रही है. मास अगर मैं नहीं लेता तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई? म्यू g/2. u0 मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आ गई? म्यू g/2. जब व्हील घूमेगा ना, व्हील की टेंडेंसी पीछे जाने की है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको चला रही है. तो वो आपको एक्सेलरेशन दे रही है म्यू g/2. u आपके पास 0 है, तो अब निकालना क्या है? कब उसकी स्पीड 0 से 100 किलोमीटर पर आवर होगी? ये फाइनल स्पीड होगी. टाइम आपको निकालना है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर 9. एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा. कल भी सेम एक्सरसाइज सेम ट्राई करके आ रहे हैं, कोई होमवर्क नहीं है.